एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो हम डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। आज भी हम डबल कॉलम कैश बुक की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर डबल कॉलम का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने बना रखा है। यहाँ पर जो हमने सीख रखा है कि हमारे पास यहाँ पर 10 कॉलम होते हैं और यहाँ पर हमारे पास कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है। यानी कि सिंगल कॉलम में सिर्फ हमारे पास कैश का कॉलम होता है, लेकिन डबल कॉलम में हमारे पास कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है। ये हमने सीख रखा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो अप्रैल 1 की है। यहाँ पर हमारे पास जो कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है 1 लाख और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट का 5 लाख और कैश हमें दे रखा है, कैश का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का। तो चलिए इसकी करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो हमारे पास कैश का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख का, और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है वो हमारा कौन सी साइड जाता है, वो हमारा क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है कि इसका जो बैलेंस होता है वो कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 अप्रैल की हमारे पास दे रखी है एंट्री, सोल्ड गुड्स 3,48,000 की। हमने क्या किया, हमने गुड्स को क्या कराया है, सोल्ड करा है 3,48,000 के। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। अप्रैल 2 को हमने गुड्स को सेल करा, ठीक है, और हमारे पास क्या आया, कैश आया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, कितना कैश आया हमारे पास 3,48,000। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी एंट्री दे रखी है। 3 अप्रैल को सोल्ड गुड अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने गुड्स को सेल करा और मुझे चेक मिल गया और मैंने उसी दिन चेक को जाकर बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। और मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए, 3,36,000, यानी कि 3,36,000। तो यहाँ पर इसे हम बैंक की कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई अप्रैल 3 की एंट्री को हम रिकॉर्ड कर देंगे टू सेल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर हमें चेक मिला है तो बैंक साइड हम लिख देंगे 3,36,000। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अप्रैल 5 की है, सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 1 लाख रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है कि उसने बैंक में जाकर जमा करा दिया चेक, नहीं। तो कहने का मतलब मैंने उसे गुड्स दिए, उसने मुझे चेक दे दिया, चेक को मैंने बैंक में जाकर जमा नहीं कराया, चेक मेरे हाथ में है, चेक मेरे पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपये का। यानी कि मेरे पास अभी बैंक में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि चेक तो मेरे पास है, मैंने बैंक में जमा नहीं कराया। तो इसकी मैंने आपको बताया था कि इसकी हम क्या करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री हमने करनी सीख रखी है, तो इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम काम करते हैं, इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी हमें बनाना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेबिट का बैलेंस आ गया और इस तरफ क्रेडिट बैलेंस। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने करनी सीख रखी है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने सीखी थी, चेक इन
हैंड अकाउंट डेबिट, यानी कि चेक जो है वो अभी मेरे हाथ में है, मैंने इसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है, और ये चेक मुझे दिया किसने है, ये दिया है रीमा ने। तो रीमा ने यहाँ पर रीमा को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रीमा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू रीमा 1 लाख। ठीक है, तो चेक कहाँ है, मेरे पास है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अप्रैल 6 की, राम पेड बाय चेक 78,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राम ने मुझे क्या किया, 78,000 पे कर दिया। ठीक है, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया 2,000 का, यानी कि एक्चुअल में उसने मुझे कितने देने थे, उसने मुझे देने थे 80,000 रुपीज़, लेकिन उसने मुझे कितने दिए, 78,000, और 2,000 का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट की हम जो एंट्री होती है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी भी हम जनरल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो बैंक के कॉलम में 78,000 लिख देंगे, और 2,000 की हम क्या कर देंगे, जनरल एंट्री कर देंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट जो हमें मिलता है और जहाँ हम किसी को देते हैं उसकी हम जो एंट्री होती है उसको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो चलिए, तो ये अप्रैल 6 की आपकी है, अप्रैल 6 टू राम। कितने का उसने हमें चेक दिया है, 78,000 का, और 2,000 का हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी। तो इसकी जनरल एंट्री लिख देते हैं यहाँ पर अप्रैल 6 की। तो हमने उसे डिस्काउंट कितना दिया है, 2,000 का। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, कितना, 2,000 का। नेक्स्ट है हमारे पास रीमा चेक डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि जो रीमा ने हमें चेक दिया था 5 अप्रैल को, रीमा ने जो हमें चेक दिया था 5 अप्रैल को, वो हमने बैंक में जमा करा दिया। यहाँ पर देखिए, रीमा ने जो हमें चेक दिया था उसे हमने 6 अप्रैल को बैंक में जमा करा दिया, यानी कि 6 अप्रैल को हमारे पास बैंक में क्या आ गए, पैसे आ गए। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि हमने चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया और हमारे पास पैसे आ गए। तो ये भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये भी हमने सीख रखा है, टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ पर हमने रीमा से कितना लिया था चेक, 1 लाख रुपये का। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 7 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, अबाउट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक 44,800। तो जानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, राहुल से गुड्स परचेज करी और मैंने उसे क्या कर दिया, चेक पे कर दिया 44,800 का। तो जानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ 44,800 की, मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारे पास 7 अप्रैल की एंट्री है। यहाँ पर मैंने गुड्स परचेज करे हैं राहुल से और मैंने उसे क्या किया, चेक दे दिया 44,800 का। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो है सैलरी पे टू स्टाफ बाय चेक, यानी कि यहाँ पर मैंने स्टाफ को सैलरी भी दे दी 2,20,000 की, और उन्हें भी मैंने चेक ही दिया है। तो यानी कि बैंक में से पैसा निकल गया कितना, 2,20,000 रुपया। तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर लिख देंगे 7 अप्रैल के साथ ही। तो इसको कैसे लिखेंगे,
बाय सैलरीज अकाउंट। कितना दिया है हमने? 2,20,000 का चेक दिया है, सैलरीज दी है हमने 2,20,000 की। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2,20,000 की हमने क्या दी है? सैलरी दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 10 अप्रैल की एंट्री है, ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इन बैंक। ये आ गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने अपनी जेब में से पैसा कहाँ जमा कर दिया? जेब में से पैसा जो है वो निकाल कर मैंने बैंक में जमा कर दिया 3 लाख। यानी कि कैश मेरी जेब में से कम हो रहा है, बैंक में पैसा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो ये 10 अप्रैल की एंट्री। तो यानी कि यहाँ पर मैंने जो पैसा है वो बैंक में जमा कर दिया अप्रैल 10 को। तो बैंक में अगर जमा किया है तो बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है। बैंक में पैसा कितना जा रहा है? 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये का, 3 लाख रुपया दिया था हमें। तो 3 लाख रुपया मेरा बैंक में जा रहा है, ठीक है। और कैश यहाँ पर 3 लाख का जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारी क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि दोनों साइड आ रही है। पैसा जेब में से निकाल कर बैंक में जमा कर दिया 3 लाख रुपये का, बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, कैश कम हो गया। और दोनों साइड इसको हमने लिख दिया है 3 लाख। इसको लिखेंगे कैसे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक कैश की वजह से ही बैंक में पैसा आ रहा है। तो इस तरफ क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। बैंक की वजह से क्या हो रहा है? पैसा कम हो रहा है, कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास 11 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है, रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक 1,28,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,500। यानी कि सुरेश ने हमें चेक दिया है और हमने वो चेक बैंक में उसी दिन जमा कर दिया 1,28,500 का, लेकिन हमने उसे 1,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 1,30,000 हमने उससे लेने थे, लेकिन हमने उससे लिए हैं 1,28,500। तो 1,500 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो इसके जो ट्रांजैक्शन की एंट्री हम जनरल में रिकॉर्ड कर देंगे डिस्काउंट की, और ये कहाँ पर चले जाएगा? आपका कैश बुक में। तो यहाँ पर हमने क्या किया? चेक रिसीव हुआ है, तो हमारे पास जहाँ पर क्या आ जाएगी? इसकी कैश बुक में इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हमें हमारे बैंक में पैसा इंक्रीज हो चुका है। तो ये 11 अप्रैल की हमारे पास ट्रांजैक्शन है टू सुरेश। कितना मिला है सुरेश को? 1,28,500। और बाकी 1,500 हमने उसे क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर जनरल एंट्री में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। 11 अप्रैल की आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1,500, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन दी हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 15 अप्रैल की, रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1,95,000 एंड इस तरफ दिया हुआ है 1,87,500। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने आर कुमार से पैसे लेने थे 1,95,000, लेकिन हमारी सेटलमेंट होगी 1,87,500 के बीच में। तो कहने का मतलब उसने मुझे चेक कितने का दिया? 1,87,500 का। बाकी का मैंने उसे क्या दे दिया? 17,500 का मैंने उसे क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तब देखिए ना, मैंने उससे लेने थे 1,95,000, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे चेक दिया है 1,87,500 का और हमारी सेटलमेंट होगी। और जाने के कहने का मतलब मैंने उसे जो बाकी पैसे बचे हैं, इन दोनों के जो डिफरेंस है 1,700 का आ रहा है, वो मैंने उसे क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया।
तो 7500 यहाँ पर डिस्काउंट में चले जाएंगे। 1,87,500 आपको चेक रिसीव हुआ और ये हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। 2 आर कुमार 1,87,500 और बाकी 7,500 का हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये है आ गया अप्रैल 15, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2 आर कुमार 17,500 का। अब देखिए ये जनरल एंट्री की जो नरेशन है आप प्लीज़ खुद लिख लेना, ठीक है। वो मैंने आपको सिखा रखी है कि वो कैसे लिखते हैं, आप वो खुद लिख लेना, क्योंकि उसका लिखना भी ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं, 18 अप्रैल की है। तो यहाँ पर हमने बेसिस पेड करी है कैश में, यानी कि कैश निकल गया जेब में से 30,000 रुपये का। तो 30,000 जेब में से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसकी एंट्री लिख देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अप्रैल 18 की एंट्री आ जाएगी बाय बेसिस अकाउंट। तो ये हमारा 30,000 रुपया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस, ठीक है, 5,000 के। तो यहाँ पर बैंक ने हमारे ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए हैं, ठीक है। तो बैंक में से पैसा कट जाएगा कितना, 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का अप्रैल 20 को हमारी यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी बाय बैंक चार्जेस, कितने, 5,000 के, ठीक है। तो ये भी आपकी होगी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक में से आपने क्या किया, विड्रॉ करवा लिया। तो यानी कि यहाँ पर ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। आपने बैंक से विड्रॉ करवाया, आपके पास कैश इंक्रीज हो गया और बैंक में से पैसा कम हो गया। तो ये यहाँ पर हम कैश में, ये आपका डेबिट साइड चले जाएगा, बैंक में से क्रेडिट साइड। तो 1,00,000 रुपया यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अप्रैल 22 की एंट्री है ये हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जेब में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपया। तो अप्रैल 22 की यहाँ पर आ जाएंगी, हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। बैंक में से पैसा हमने विड्रॉ करवा लिया, तो 1,00,000 रुपया बैंक में से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारी यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 22 अप्रैल की है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 रुपया आपने विड्रॉ करवा लिया। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, वाई ड्राइंग अकाउंट लिखकर बैंक में से यहाँ पर पैसा निकल गया, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया है। तो ये भी क्या करेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट, बैंक में से पैसा निकल गया 1,20,000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक 31,500, 25 अप्रैल की है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं 31,500 इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने वो भी चेक के ज़रिए दिया है। तो यहाँ पर अप्रैल 25 की हमारे पास आ जाएगी बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितना, 31,500, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है तो अप्रैल 25 की हमें एक और दे रखी है यहाँ पर ट्रांजैक्शन, इशू अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ अ हाउस फॉर मोहन।
तो यहाँ पर मोहन कौन है? अब मोहन कौन है, अब यहाँ पर देखते हैं जो हम ये कैश बुक जिसकी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ मोहन, यानी कि मोहन की कैश बुक हम तैयार कर रहे हैं। तो मोहन ने क्या करा, मोहन ने सुधा नाम की एक लड़की को एडवांस में चेक दे दिया, जो कि उसने एक कोई घर परचेज करा था मोहन ने। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मोहन यहाँ पर अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है, अपने घर को खरीदने के लिए वो दे रहा है चेक, यानी कि ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, ये उसका ऑफिस का खर्चा नहीं है, बाय ड्राइंग अकाउंट 2 लाख। तो ये भी हमारी अप्रैल 25 की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, बाय ड्राइंग अकाउंट। तो ये हमारे पास कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो लीजिए ये भी होगी। और हमारी जो लास्ट ट्रांजैक्शन बची है वो है हमारे पास अप्रैल 30 की, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, यानी कि यहाँ पर बैंक ने क्या करा, 15,000 रुपया कलेक्ट करा है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके ऊपर हमको कोई ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है 15,000 का, और वो हमारा जो 15,000 है वो बैंक में हमारा आ चुका है। कोई मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट मिला है जो हमारा बैंक में जा चुका है। तो यहाँ पर बैंक टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे, तो ये बैंक में चला जाएगा कितना, 15,000। तो लीजिए आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका बैलेंस करेंगे, इसका टोटल करेंगे। पहले हम कैश का देखते हैं, जो साइड आपकी ज़्यादा होगी उसका टोटल हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर हम नीचे इसका टोटल लिख लेते हैं, कितना बन रहा है, 5,48,000। तो दोनों साइड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैश के कॉलम में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,48,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है वो आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास 3 लाख है और 30,000, ये 3,30,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो बैलेंस है वो आ जाएगा 2,80,000, 18,000, 2,18,000। तो यहाँ पर आ गया 2,18,000, 2,18,000। ठीक है, 2,18,000 हमारा बैलेंस आ गया। और अब बैंक का टोटल करेंगे। तो जो बैंक का टोटल है वो हमारा कौन सी साइड ज़्यादा आ रहा है, तो जो बैंक का टोटल है हमारा वो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12,21,300, 12,21,300। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैंक में आपका इस क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है और कैश का आपका डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देंगे, तो ये इससे लेस कर कर हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारा बैंक का बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा लेस कर कर 76,300। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। तो इसी के साथ हम 2 कॉलम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का भी एक टॉपिक बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।